यही है वो एसी। इसमें नो कूलिंग का प्रॉब्लम है और कौन सा ब्रांड का है देख सकते हो। और ये एसी 5 स्टार में है। कस्टमर का कहना है ये एसी 2 दिन पहले ही परचेस किया है सेकेंड हैंड। इसमें कूलिंग नहीं आ रहा है। चलिए चलकर आउटडोर के पास देख लेते हैं। ये देखिए आउटडोर के पास आया तो दिखा कैपेसिटर बाहर है और पाइपिंग भी देख लीजिए पंच करके चला गया। पहले का भी इससे ज़्यादा घटिया इंस्टॉलेशन कहीं नहीं देखा मैंने, आज पहली बार देख रहा हूँ। कूलिंग होगा अच्छे से बताइए। चलिए अब आउटडोर को खोलकर एक बार देख लेते हैं। आउटडोर को खोलते ही ऑयल दिख गया। ये देखिए ऑयल। इस एसी का गैस भी निकल चुका है। मेरे को तो लगता है डिस्चार्ज पाइप के पास से ही गैस निकला है। वो तो प्रेशर देखकर ही पता चलेगा। और देखिए प्रेशर देने के लिए प्रेशर पंप और वैक्यूम करने के लिए वैक्यूम पंप लेकर आए हैं। क्योंकि अच्छे से वैक्यूम हो सके और कूलिंग का परफॉर्मेंस अच्छा हो सके, इसलिए चलिए अब आउटडोर को ऊपर कर लेते हैं। आउटडोर को ऊपर कर लिया और एक बार पाइप पिंच देखिए कितना हुआ। पाइप को देखिए 2 जगह से पिंच हुआ है। हम मान लेते हैं आदमी है, गलती हो जाता है, लेकिन गलती को भी सुधरना चाहिए। ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था उसको। चलिए ये सब बातें छोड़ते हैं और लीक को ढूंढ लेते हैं। प्रेशर देते ही आवाज़ आने लगा था। थोड़ा बड़ा लीकेज था और मेरा अंदाज़ भी बिल्कुल सही निकला। डिस्चार्ज लाइन के पास ही लीकेज था। चलिए लीकेज को रिपेयर कर लेते हैं। लीक वगैरह रिपेयर कर दिया। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम वैक्यूम पंप से वैक्यूम करना। वैक्यूम पंप को ऑन कर दिया। एक बार टाइम देख लीजिए, 6 बजने ही वाला है। अब एक बार पाइपिंग भी देख लीजिए, पाइपिंग भी सही कर दिया। चलिए अब वैक्यूम होने देते हैं, तब तक कनेक्शन वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लेता हूँ। अब टाइम को देख लीजिए, 6:30 बजने ही वाला है। यानी कि पूरा आधा घंटा वैक्यूम किया मैंने अच्छे से। अब सबसे पहले गेज को बंद कर देते हैं। इसके बाद वैक्यूम पंप को बंद करना है। और देख सकते हो वायरिंग वगैरह भी कंप्लीट कर दिया और यहाँ पर टेप भी लगा दिया हूँ बीच को थोड़ा छोड़कर, क्योंकि एम्पियर भी देखना है। उसको भी टेप कर देंगे बाद में कंप्लीट हो जाने के बाद। चलिए अब गेज को बंद कर देते हैं। उसके बाद ही वैक्यूम पंप को बंद करेंगे। अगर पहले वैक्यूम पंप को बंद किया उसके बाद गेज को बंद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। फिर से वैक्यूम करना पड़ेगा क्योंकि उसका अंदर फिर से हवा चल जाएगा। इसलिए सबसे पहले गेज को ही बंद करना है। चलिए अब गैस वगैरह फिलअप कर देते हैं। गैस चार्ज का प्रोसेस थोड़ा शॉर्टकट में जान लेते हैं। पहले सिलेंडर को लगा लिया, उसके बाद पाइप को, उसके बाद ऑन कर दिया सिलेंडर को। सिलेंडर को ऑन करने के बाद जो पाइप में हवा का आया है उसको भी पर्च करना ज़रूरी है, नहीं तो हवा जा सकता है अंदर। थोड़ा पर्च कर लिया और अभी लिक्विड फॉर्म में जितना हो सकेगा उतना प्रेशर, उतना गैस दे देंगे। स्टैंडिंग प्रेशर में जितना जा सकता है उसको जाने देंगे। उसके बाद लीकेज को देख लेंगे, ब्रेजिंग और फ्लेयर वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे सर्फ पानी से। उसके बाद ही मशीन को ऑन करते हैं। उसके बाद देखते हैं। इधर भी लीकेज नहीं है। एक बार हाफ का और क्वार्टर का नट चेक कर लेते हैं। हाफ का और क्वार्टर का नट भी चेक कर लिया अच्छे से। इधर भी लीकेज नहीं है। चलिए अब दूसरे सिलेंडर को लगाकर मशीन को ऑन कर देते हैं। दूसरे सिलेंडर को लगा लिया। थोड़ा पर्च भी कर देते हैं इसको, क्योंकि फिर से हवा चला गया अंदर, इसलिए पर्च कर रहा हूँ। चलिए अब मशीन को ऑन कर देते हैं। एसी को ऑन कर दिया। देखिए
और लिक्विड लाइन पर भी आइस आ रहा है, यानी कि इसको और गैस चाहिए इसलिए, और प्रेशर भी डाउन होकर 0 में आ गया है। ठीक है, चलिए पूरा गैस वगैरह फिलअप कर देते हैं। गैस वगैरह पूरा फिलअप कर दिया। एम्पियर भी देख लीजिए 5.5 के आसपास ही ले रहा है, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है इसलिए। और बैक प्रेशर देखिए 50-55 के आसपास ही रखूँगा मैंने, क्योंकि अभी शाम हो चुका है इसलिए। यही प्रेशर दोपहर में 60 प्लस हो जाएगा, 60 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है इसलिए। ठीक है, चलिए पूरा गैस वगैरह फिलअप करके 55 तक प्रेशर रखा है मैंने। और एक बार पानी का पाइप भी देख लीजिए, पानी निकल रहा है अच्छे से। चलिए एक बार इंडोर के पास चलकर देख लेते हैं। इंडोर के पास आते ही कस्टमर ने कहा पहले से बेटर कूलिंग हो रहा है, ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ जानना है या पूछना है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।